Please subscribe Still Learning and press the bell icon for all the notifications. Hi friends, welcome to my channel Still Learning. प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़े थे वर्ड प्रॉब्लम का. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर. It covered the same distance upstream in 10 hours. If the speed of the stream is 1 kilometer per hour, तो find the speed of the steamer in still water and distance between the ports. ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है. इसमें बोला गया है कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो है आपका 1 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपका जो रिवर का जो स्पीड है, वाटर का मतलब, तो वो आपका कितना है, 1 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये है आपका 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आपका स्टीमर का यहाँ पे जो है, मीन्स स्टीमर मतलब क्या, बोट. स्टीमर का जो है आपका वो दिया हुआ नहीं है. स्पीड ऑफ द स्टीमर उसको हम लोग x मान लेंगे. ठीक है, तो जब बोट आपका ऊपर की तरफ जाता है स्ट्रीम में, मीन्स रिवर वगैरह में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं. और जब नीचे तरफ आता है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं. ठीक है, तो जब आपका वो ऊपर तरफ जा रहा है डाउन स्ट्रीम, मीन्स अगर वो नीचे तरफ आ रहा है तो उसमें जो है आपका स्टीमर का स्पीड के साथ स्ट्रीम का जो स्पीड है वो ऐड हो जाता है. ठीक है, और अप स्ट्रीम जब जाएगा बोट तब माइनस हो जाता है. कौन, स्टीमर का स्पीड और रिवर का स्पीड जो रहेगा वो. ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर है. अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आपका वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 9 घंटा लेता है, लेकिन जब अप स्ट्रीम वो जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो 10 घंटा ले रहा है. तो आपका टाइम दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, स्पीड है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और ये है मेरा स्पीड इन अप स्ट्रीम. ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो मेरा डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है, 9 घंटा, तो 9 इंटू एक्स प्लस 1 होगा. डिस्टेंस तो आपका सेम ही ना होगा, क्योंकि वो ऊपर जितना चला है नीचे भी उतना ही चला है वो, और अप स्ट्रीम में वो कितना ले रहा है, 10. तो ये दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10x माइनस 10, तो यहाँ पे इधर आएगा तो ये माइनस 10x होगा, और ये माइनस 10 माइनस 9, तो माइनस एक्स माइनस 19, माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल टू 19. तो x हम लोग किसको माने थे, स्पीड ऑफ द स्टीमर को, तो ये तो मेरा 19 आ गया. अब हमको निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस आप लोग एक कौन सा होगा, कोई भी एक को आप ले सकते हैं, या फिर इसको, नहीं तो इसको, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. 9 इंटू 19 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर. होप सो ये आपको क्लियर है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर. Two motorcyclists start simultaneously from the station and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour, more than that of other. If the distance between them after 2 hours of the start is 34 km, तो find the speed of each motorcyclist. होप सो ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा हो. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं. ठीक है, ठीक, अब एक है यहाँ पे ए, एक है यहाँ पे बी. तो ये दोनों जो है ये अपने, ये दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है. ठीक है, अब ये जो है टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर. अब ये जो है ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. तो द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ अदर. अगर मान के चलिए इनका स्पीड x है तो इनका स्पीड कितना होगा, x प्लस 7, हाँ या ना. तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर ऑफ दिस स्टार्ट इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट. मतलब अगर ये लोग 2 घंटा चलने के बाद ये लोग के बीच में 34 किलोमीटर का डिफरेंस बच गया है,
तो ये लोग का स्पीड कितना था वो निकालना है। तो स्पीड ऑफ ए मान के चलिए क्या है, एक्स, स्पीड ऑफ बी कितना होगा, एक्स प्लस 7। ठीक है, इसमें होप से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब टोटल जो है आपका डिस्टेंस कितना होगा, 300 किलोमीटर है आपका। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2 घंटा मान के चलिए ये भी चला है, ये भी चला है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x, और ये भी कितना होगा 2x प्लस 7। होप तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान के चलिए ये भी जितना चला, ये भी जितना चला, अब उसको अगर हम लोग 300 से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 34 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए ये लोग दोनों के भी, ये भी कुछ चली है, ये भी कुछ चली है। ठीक है, तो ये लोग दोनों जब 2 घंटा चल चुका है उसके बाद ये लोग के बीच में कितना डिफरेंस बच गया, 34 किलोमीटर। मीन्स क्या है कि इसका हम ऐड कर दें स्पीड मीन्स डिस्टेंस, और इसका भी डिस्टेंस ऐड कर दें, उसके बाद उसको अगर हम लोग 300 से माइनस कर दें तो कितना आपका बचेगा, 34 किलोमीटर। होप सो ये क्लियर है। अब हम लोग का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 घंटा ये चला है, इसका स्पीड था x, टाइम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तभी ना आपका डिस्टेंस निकलता है। ये मेरा a का निकला, ये मेरा b का निकला, उसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, 300 से, तो हम लोग का कितना निकल जाएगा, 34। ठीक है, तो 300 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 34। तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, 300 माइनस करेंगे 14 से, तो ये आपका आ जाएगा 286। यहाँ पे देखिए 14 था, माइनस किए, कितना आएगा आपका 286। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया -4x, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, चलिए इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 252। ठीक है, और ये आ गया -4x, माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 63। तो ये ए का हम लोग स्पीड माने थे 63 किलोमीटर पर आवर, और बी का हम लोग माने थे x प्लस 7, तो वो हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। होप से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 3 पार्ट में हमको बांटना है। ठीक, तो जो सेकेंड नंबर होगा ना वो फर्स्ट का 5/6 होगा। मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर को x मानते हैं तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x का 5/6 पार्ट, मतलब 5/6। फर्स्ट को हम क्या माने हैं x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x, तो ये क्या हो जाएगा 5x/6। ठीक है, और थर्ड नंबर जो है वो 4/5 होगा सेकेंड नंबर का, तो मेरा सेकेंड नंबर क्या है 5x/6, उसका 4/5 मतलब 4/5, तो ये 5 कट गया, ये 2 ये 3, तो कितना आ जाएगा 2x/3। होप से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मेरा 150 है, तो ये तीनों नंबर को हम लोग प्लस करके इक्वल टू 150 लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 5x/6 प्लस 2x/3, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इज इक्वल टू 150। ठीक, अब हम लोग जो है एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 1 के टेबल में 6 बार में आता है, 6 इंटू एक्स 6x, ये यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 150। ये सबको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15x/6 इज इक्वल टू 150। अब ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, तो 150 इंटू 6/15, ये कट गया 10 बार में, तो ये आएगा आपका 60, x आया आपका 60। अब ये आपको शायद पुट करना आता हो। अगर फर्स्ट नंबर ये आपका आ गया 60, सेकेंड नंबर आपका क्या था 5x/6, तो 5 इंटू 60/6, ये कट गया 10, ये आ गया आपका 50। थर्ड नंबर आपका क्या है 2x/3, तो 2 इंटू 60/3, ये कट गया 20, ये आपका आ गया 40। तो 60 50 40।
ठीक है। राखीज मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राखी। आफ्टर 5 years her mother will be 3 टाइम एज ओल्ड एज शी विल बी देन। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मीन्स राखी की मम्मी जो है वो राखी के 4 गुना है, राखी की उम्र की 4 गुना है, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा, उसकी मम्मी जो है उस टाइम में राखी का जितना उम्र होगा ना उसका 3 गुना हो जाएगा उसकी मम्मी का एज, तो उसका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो हम लोग सबसे पहले जो है राखी का एज को लेंगे x, क्योंकि राखी की मम्मी बड़ी है, राखी तो बड़ी नहीं होगी, तो राखी का एज को हम लोग x लेंगे, ठीक है। तो उसकी मम्मी कितनी होगी, हर मॉम 4 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद, तो जब 5 साल बाद होगा आफ्टर 5 years, तो उसका एज 5 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो राखीज एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x+5, ठीक है। और उसकी मम्मी का एज 4x+5 होगा। दोनों में 5 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि 5 साल बाद बोला है। अगर आपका अभी 13 है तो आपका 5 साल बाद कितना होगा 18, ठीक है। तो 5 साल बाद उसकी मम्मी जो है उसकी 3 गुना हो जाएगी जितनी वो 5 साल बाद होगी, मतलब x+5 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे 4x+5, तो किसका 3 गुना होगा, राखी का, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब मान के चलिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। मान के चलिए एक लड़का है 10 ईयर का, उसके पापा हैं 50 ईयर के, तो अगर ये लड़का और इसके पापा का एज बराबर हमको करना है तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टाइम्स वगैरह जो भी 5 टाइम्स 4 टाइम्स किस में ऐड करेंगे, जो छोटा होगा उसी में, बड़ा में तो हम लोग नहीं ऐड कर मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में। अब इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो x इज इक्वल टू आपका कितना आया 10, मतलब राखी का जो एज है वो आपका कितना है 10, और उसकी मम्मी का था 4x, तो उसमें 4 इंटू 10 कर देंगे। आया समझ में। जो स्टार्टिंग में लेते हैं हम लोग वही वो लोग का प्रेजेंट एज होता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर तो हम लोग अभी देखे नहीं है उसका, तो जो प्रेजेंट एज लेंगे वो ऊपर में ही लिखा हुआ रहेगा। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।